नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख बड़ी खबर का करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से बच्चे की चोरी हो गई। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर की ये घटना है। 4 महीने के बच्चे आयुष को चोरी कर ले गया युवक। दादी ने युवक को संभालने के लिए नवजात दिया था और इसी दौरान नजर चुराकर नवजात को लेकर ये युवक फरार हो गया। 2 दिन तक अस्पताल परिसर में रैकी कर रहा था। अब बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अस्पताल परिसर और बाहर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन फुटेज में युवक का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। अब आसपास लगे कैमरों को खंगाल रही है पुलिस। दौसा के चांद्राना निवासी अंकुर योगी का बेटा आयुष 25 जुलाई से भर्ती था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल से बच्चा चोरी हो गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जहां के बांगड़ परिसर की ये घटना है। 4 महीने के बच्चे आयुष को चोरी कर ले गया युवक। दादी ने युवक को संभालने के लिए नवजात को दिया था और ये तस्वीर आपको उस युवक की बता रहे हैं जो रैकी भी कर रहा था। और रैकी करने के बाद 2 दिन तक जब अस्पताल परिसर में रैकी की, उसके बाद जब बच्चे की दादी ने उसको बच्चा सौंपा तो उस दौरान नजर चुराकर वो वहां से फरार हो गया। और सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी। सत्यनारायण, क्या जानकारी अभी तक पुलिस को कुछ मिल पाया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं? सत्यनारायण, सुन पा रहे हैं आप? तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालांकि युवक की जो तस्वीर है वो सामने साफ नहीं हो पाई, इसीलिए अभी पुलिस जो है वो और सीसीटीवी खंगाल रही है। लेकिन अभी तक जो सामने आया है उससे ये साफ हो गया कि ये युवक 2 दिन तक अस्पताल में था, रैकी कर रहा था और उसके बाद जब 4 महीने का बच्चा जिसे लेकर परिवार पहुंचा था और दादी के पास ये बच्चा था, जब युवक पास में आकर खड़ा हुआ और उस युवक को संभालने के लिए दादी ने दिया, तो उस दौरान ये युवक नजर बचाकर वहां से निकल गया। और ये तस्वीर आपको उस मासूम आयुष की 4 महीने के बच्चे की भी दिखा रहे हैं जिसे लेकर युवक फरार हुआ है। अब ये युवक कहाँ गया है, कौन ये युवक था, 2 दिन तक इसने क्यों रैकी की, क्या पहले से ये जानता था, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। दौसा के चांद्राना निवासी अंकुर योगी का बेटा आयुष बताया जा रहा है, जो कि 25 जुलाई से भर्ती था। और ऐसे में 2 दिन तक जो युवक रैकी कर रहा था, उसने जब हाथ में बच्चे को लिया तो उस दौरान नजर चुराकर ये बच्चे को लेकर फरार हो गया। और सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिए, अभी तक कुछ पता चल पाया है बच्चे का या युवक के बारे में? कोई जानकारी लग पाई है कि युवक कौन है और क्यों इसने रैकी की और बच्चे को चुराकर कैसे फरार हुआ? ये मेरा देखिए, करीबन जो अस्पताल के अंदर 120 कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों की फुटेज देखने के बाद ही पुलिस के हाथ खाली है। ये युवक कौन था, कहां से युवक आया था, दादी के पास कैसे मिला, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की बात करें तो करीबन 150 आदमियों की टीम तैयार की गई है इस बच्चा चोरी की वारदात सुलझाने के लिए। 150 आदमियों की टीम कल रास्ते लगी हुई है। माना जा रहा है कि हर सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। एसएमएस अस्पताल के आसपास जितने भी मेडिकल दुकानें हैं उनके ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्चा चोरी हुआ है उसको जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब फिलहाल अभी तक पुलिस को 1% भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस मामले को सुलझा पाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस युवक ने बच्चे को चुराया है वो युवक करीबन 10 मिनट के अंदर ही एसएमएस से बाहर आ गया था। ऐसे में अब एसएमएस अस्पताल के आसपास जितने बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड है, वहां की कैमरे की फुटेज दी जा रही है। साथ साथ मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो आरोपियों की तलाश की जा रही है कि आरोपी कौन था। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो चोर है वो पकड़ा जा सकेगा। सत्यनारायण, क्योंकि ये युवक जो संदिग्ध की तस्वीर है वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, हालांकि उसने मास्क और इस तरह खुद को ढक रखा है कि तस्वीर साफ नहीं आ पाई है, लेकिन 2 दिन तक रैकी करने की बात भी सामने आ रही है। क्या वो सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो पाया है? और जिस तरह इसने रैकी की है, क्या इससे ये अंदाजा पुलिस लगा रही है कि ये व्यक्ति पहले से जानता था इन लोगों को?
मेरा देखिए जो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज आई है उसके अंदर साफ पता लग रहा है कि करीबन 90 से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें वो बसता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसने अपने चेहरे को गमछे से रुमाल से ढक रखा है, यानी कि वो जानता था कहीं ना कहीं अगर मुझे कैमरे में पकड़ लिया तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। तो शायद इसीलिए उसने लगातार 2 दिन तक रेकी करी। जो परिवार था, दादी थी, उनका विश्वास ही था, तो 2 दिन तक उनके साथ रहा वो। और जब उसको मौका मिला कि हाँ अब बच्चा चुरा सकता हूँ, उस समय बच्चा चुरा तो वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि जो आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक एक पट्टे से भी पुलिस सफलता हाथ नहीं लगी कि जो चेहरा है उसने चेहरा ढक रखा है, मोबाइल उसके पास है या नहीं इसका पता नहीं लग पाया। ऐसे में पुलिस के लिए काफी कठिनाई पैदा हो रही है। फिलहाल जो वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो वार्ड बॉय है, अस्पताल के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ जो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली गई है। एनालिसिस किया जा रहा है कि आरोपी कौन हो सकता है और उसको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सत्यनारायण, परिवार का क्या कुछ कहना है? परिवार क्या कुछ कह रहा है इस बारे में? कुछ उन्होंने किसी पे आरोप लगाया या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से नजर रही हो बच्चे पर? देखिए परिवार की अगर बात करें तो परिवार दोसा का रहने वाला है और उनका साफ कहना है कि जो युवक था करीबन 30 से 32 उम्र की, उसकी 32 साल की उसकी उम्र रही होगी और उसने विश्वास किया था। पहले उनके साथ इंदिरा रसोई में खाना भी खाया था उन्होंने और उनके साथ दवाएं देने भी साथ में गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन 2 दिन का विश्वास जीतने के बाद में उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस परिवार ने अपना 4 माह का बच्चा खोया है, काफी हद तक वो टूट चुका है और वो कोशिश की जा रही है परिवार को दुख से उबारने के लिए कि उनका पता जल्दी मिल जाएगा। और शायद इसीलिए 150 पुलिसकर्मियों की टीम पूरे अस्पताल परिसर उसके आसपास कोशिश कर रही है बच्चे को ढूंढने के लिए। हालांकि काफी मुश्किल है बच्चे को ढूंढना, लेकिन टीम लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि आज शाम तक सफलता मिल सकेगा। सत्यनारायण, क्या इसको देखकर ये पूरी वारदात जो है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, रैकी जिस तरह से हुई है या परिवार के साथ ये थोड़ा बहुत घुल मिल रहा था, इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मकसदपूर्ण तरीके से किया गया था, पूरी तरह से प्लान किया इस युवक ने? बिल्कुल, अगर इसकी जो वारदात करने का तरीका है उससे साफ पता ये लगता है कि उसने 2 दिन तक रेकी करी है, परिवार के साथ रहा है, उसको ध्यान से बच्चे को मुझे चुरा कर ले जाना है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बच्चा उसे चाहिए था। बच्चा उसका परिवार का सदस्य हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है या फिर गाँव का हो सकता है। ऐसे में पुलिस हर पहलू की जांच करी, लेकिन उसने करीबन 100 कैमरों को चकमा दिया है अपने चेहरे पर। वो लगातार स्कार्फ और वो इसका रुमाल बांधे रहा, यानी को जानता था कि अगर मैं कैमरे के अंदर आ जाऊंगा तो पुलिस मुझे आसानी से पकड़ लेगी। ऐसे में करीबन 100 कैमरों के सामने निकला, लेकिन उसकी फुटेज बिल्कुल नहीं आई, उसका चेहरा ढका हुआ है। ऐसे में पुलिस के सामने समस्या ये है कि उसका चेहरा साफ कहां पर हो सकता है। ऐसे में आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली गई है जिससे कि उसको गिरफ्तार किया जा सके, पकड़ा जा सके और जो मासूम है उसको सब कुछ दस्तयाब किया जा सकेगा। और कि जो 2 दिन रैकी बताई जा रही है कि 2 दिन तक वो रैकी करता रहा, इसके बारे में किस तरह से अंदाजा लगा है और किस तरह से पता लगा, और क्या ये परिवार के आसपास ही रहता था इस दौरान? बिल्कुल, जो दादी से बात हुई है पुलिस को साफ पाया कि 2 दिन से जो युवक था उसने पूरी तरह विश्वास जीत लिया था। यहाँ तक कि इंदिरा रसोई के अंदर खाना भी साथ बैठ कर खाया था और ये कहा था कि हम जो आपका जो भर्ती है उसके इलाज के लिए मेरे डॉक्टर जानकार है, मैं उनसे बात कर लूंगा। दवाइयां लेने जाता था, उसके लिए दवाई भी खुद लेके आया था। तो उन्होंने पूरी तरह एक अस्पताल के अंदर जब कुछ ढांढस बनता था तो पूरी तरह विश्वास उन्होंने परिवार का जीत लिया था। और शायद इसी विश्वास के चलते दादी ने अपना जो 4 माह का बच्चा है उसको सौंपा था, ये सोच के कि हाँ संभाल लेगा, लेकिन पता नहीं था कि चोरी करके ले जाएगा। फिलहाल घटना हो चुकी है, मामला ऐसे में थाने में दर्ज हो चुका है और अब पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस तकरीबन 150 से अधिक व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है उसको जल्द से जल्द दस्तयाब किया जा सके। सत्यनारायण, अभी जब ये बातचीत होती थी परिवार वालों ने कहा कि हमारे आसपास रहता था, घुल मिल गया था, ऐसे में बातचीत में उसने क्या बताया कि कहाँ का वो रहने वाला है, या जो शक्ल उनको दिखी उस दौरान कुछ उसके बारे में पुलिस को बताया उन्होंने? बिल्कुल, रात को ही पुलिस के आला अधिकारियों ने जो स्टेशन होता है, जो स्केच बनाता है पुलिस का अधिकारी, उनको बुलाया गया था। उस स्केच के आधार पर उसका जो चेहरा है वो तैयार करवाया जा रहा है, जिससे कि एक छोटा सा पुलिस को क्लू मिल सके, यहाँ इस प्रकार का चेहरा वो लगता है, तो उसका स्केच तैयार किया गया है। स्केच के आधार पर अब पुलिस कोशिश कर रही है कि जो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि दादी और जो परिवार है काफी हद तक परिवार टूट चुका है, वो बयान देने लायक नहीं है, लेकिन जो रात को बयान हुए हैं बयान तौर पर कुछ बयानों के आधार पर व्यक्ति की तलाश की जा रही है, उसका स्केच तैयार किया जाए है, जिससे कि आसपास और आसपास के थानों में उसका किया जा सके और जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जा सकेगा। ठीक है, अभी तक जो पूछताछ हुई है सत्यनारायण, आसपास ऑटो वालों या बस वालों से किसी से कुछ जानकारी अभी तक हाथ लगी है?
देखिए, जो युवक था वो करीबन 2 दिन से अस्पताल के अंदर मौजूद था। ऐसे में पुलिस का मानना ये है कि युवक शुरुआत से परिवार के साथ जहाँ से परिवार आया है उस वहीं से वो रेकी करता हुआ था। उसे ध्यान था कि मुझे कब इस वारदात को अंजाम देना है, और जब 2 दिन तक उसने परिवार के साथ था, परिवार का विश्वास ने जीता। विश्वास जीतने के बाद में तीसरे दिन वो बच्चे को चुरा कर ले गया, लेकिन उसे ध्यान था कि अगर मैं सीसीटीवी कैमरे में आ जाऊंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। ऐसे में करीबन 100 कैमरों को उसने चकमा दिया है, अपने चेहरे को कमचे से ढका रखा है, न कोई उसको अपना मोबाइल दिखाया और न कोई अपनी पहचान उजागर करी है। लेकिन एक विश्वास के नाते उसने विश्वास जीत लिया। विश्वास जीतने के बाद में उसने विश्वासघात किया और बच्चे को चुरा कर ले गया। फिलहाल जयपुर के जितने भी चेकिंग पॉइंट्स है, जयपुर के बाहर जाने रास्ते हैं, वहां पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। हर बस को चेक किया जा रहा है, नवजात की तलाश की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बच्चा भी जयपुर में ही। ऐसे में जो बच्चा होने की संभव जो स्थल है, जो अगर संदिग्ध लगता है कि व्यक्ति किसी को बच्चा देता है, तो उसकी प्रयास किए जा रहे होने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जानकारी के लिए। तो ये संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ रही है, ये फुटेज भी सामने आया है, लेकिन क्योंकि इस युवक को पता था कि अगर मैं सीसीटीवी फुटेज में आया, कैमरे में आया, तो पुलिस मुझे ढूंढ लेगी, और इसलिए पूरी तरह से इसने कवर कर रखा था खुद को। परिवार के साथ ये घुल मिल गया था और परिवार के लोगों के साथ ये बातचीत भी कर रहा था, और इतना विश्वास इसने परिवार वालों का जीत लिया था कि जब कुछ काम से दादी ने अपने पोते को पकड़ाया, यानी 4 महीने के आयुष को पकड़ाया, तो ये व्यक्ति जो है उसको पकड़ के बैठा रहा, और जब नजर चुरा के, जब देखा कि परिवार वाले नहीं देख रहे हैं, उस दौरान नजर चुराकर ये बच्चे को लेकर फरार हो गया। ये मासूम आयुष की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 महीने का ये नवजात है जिसे लेकर ये युवक फरार हुआ है। 2 दिन तक ये परिवार के साथ रहा, रेकी की, उनके साथ खाया पिया उठा, और ये विश्वास दिलाया कि ये युवक जो है वो एक नॉर्मल बीमारी के लिए आया है, काम के लिए आया है, और इनकी सहायता करने के लिए ये मौजूद रहेगा। और आप इस संदिग्ध की तस्वीर भी देखिए, मास्क लगा के खुद को पूरा ढक के ये हॉस्पिटल में घूमता रहा, क्योंकि इसे पहले से पता था कि अगर कैमरे में ये आ गया तो पुलिस इसको ढूंढ लेगी। हालांकि अभी मोबाइल एक्सचेंज नंबर हुए हैं या नहीं, और मोबाइल को लेकर क्या ब्रेकी की जाएगी, लोकेशन देखी जाएगी, वो तमाम चीजें हालांकि अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, और ये माना जा रहा है कि शाम तक इस युवक को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन एक बार को परिवार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा हो गया, बहुत बड़ा दुख हो गया कि एक युवक जिस पर उन्होंने विश्वास किया, वो युवक ही विश्वासघात करके निकल गया, और साथ ही में उनके परिवार के चिराग को लेकर फरार हो गया। अब आस पूरे परिवार को यही है कि जल्द से जल्द उनके परिवार का ये चिराग, उनका आयुष उनको मिल जाए, और यही उम्मीद, यही दुआ वो कर रहे हैं। पुलिस से भी यही उम्मीद, आशा वो करते हैं, और पुलिस इसके लिए लगातार लगी हुई भी है। आसपास जो ऑटो स्टैंड है या जो बस है, वहां पर जाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि बहुत चालाकी से इस युवक ने वहां से फरार होकर ऑटो लिया होगा या बस लिया होगा, या जिस तरह से ये भी निकला होगा, उसने पूरी वारदात को पहले से ही प्लान कर लिया होगा, क्योंकि 2 दिन से इसकी नजर इस बच्चे पे थी, मासूम पर थी। आपको बता दें कि बच्चे का नाम दिव्यांश बताया जा रहा है, दिव्यांश, जिसको लेकर ये संदिग्ध फरार हुआ है। अब ये युवक कौन है? क्या ये पहले से रैकी कर रहा था? पहले से इस 4 महीने के बच्चे पर इसकी नजर थी? क्या दिव्यांश को लेने के लिए इसने पहले से प्लानिंग कर ली थी? क्या ये पहले से इसको जानता था, परिवार को जानता था? वो बहुत सारे सवाल अब उठते हैं, क्योंकि 2 दिन तक एक परिवार के साथ रहना, हॉस्पिटल में इतना विश्वास जीत लेना कि परिवार ये सोचे कि ये हमारे परिवार जैसा ही है, हमारे घर के व्यक्ति जैसा ही है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, इसके साथ खाया पिया जा सकता है, उठा जा सकता है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी देना कितना घातक हो गया, कितनी बड़ी परेशानी हो गई। मासूम दिव्यांश अब उनके साथ में नहीं है। हालांकि चोरी कर कर ये व्यक्ति ले गया है, कहां ले गया है, क्यों ले गया है, क्या इसके कारण है, और क्या अब ये करने वाला है, वो तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन उम्मीद पूरे परिवार को यही है कि जल्द से जल्द मासूम दिव्यांश उनके पास एक बार फिर से सही सलामत आ जाए, और यही दुआ, यही आशा ये लोग करते हैं। भगवान से लगातार प्रार्थना की जा रही है। एक बार को तो परिवार पूरा टूट गया है, क्योंकि बीमारी का इलाज कराने के लिए ये पहुंचे थे, मासूम दिव्यांश को दिखाने के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन वहां क्या पता था कि इस तरह से अपने
बच्चे को ही एक बार को वो खो देंगे और अभी उनको ये भी नहीं पता कि आखिर उनका मासूम कहां पर है, दिव्यांश कहां पर इस वक्त मौजूद है। बस यही दुआ की जा रही है कि सही सलामत वो हो और जल्द से जल्द एक बार फिर से उनके पास में वो आ जाए। तो ये बड़ी घटना एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर की है। 2 दिन तक एक युवक रेकी करता है, किसी को कोई अंदाजा नहीं कि क्यों ये व्यक्ति वारदात करने वाला है और ये वारदात प्लानिंग के तहत करने वाला है। क्योंकि आप ये जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, इस संदिग्ध की तस्वीर देख रहे हैं, उसमें फुटेज तो क्लियर है लेकिन इस व्यक्ति की तस्वीर साफ नहीं आ रही है।